आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। तेरी झोपड़ी के भाग आज खुल आएंगे, राम आएंगे। आएंगे, हमारी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। जय हो राम आएंगे, श्री राम आएंगे, सीताराम आएंगे। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं तनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। नमस्कार, मेरा नाम अनुकृष्णा है। मेरे सहयोगी चंदन सूत्रधर इस वक्त कैमरे पे मौजूद है। पंचमुखी बालाजी धाम का तो नाम आपने सुना ही होगा, नहीं सुना होगा तो मैं दोबारा बता दूं कि इस वक्त पंचमुखी बालाजी धाम में हम मौजूद हैं, जो कि मिलनपल्ली में पड़ता है और यहाँ पे विशेष तैयारियां चल रही थी। कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था कि यहाँ से हनुमान पाठ का आयोजन किया जाने वाला है। तो आज 17 तारीख का दिन, जिसकी लगातार हम बातें कर रहे थे, वह दिन भी आ गया और समय भी कुछ क्षण बाद शुरू हो जाएगा, जब इसी मंच से हनुमान जी के बारे में और ज्यादा आप समझ पाएंगे कि हनुमान क्या थे। झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। तेरी झोपड़ी के भाग आज खुल आएंगे, राम आएंगे। आएंगे, हमारी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। जय हो राम आएंगे, श्री राम आएंगे, सीताराम आएंगे, प्रभु राम आएंगे। हमारे साथ इस वक्त संजय वर्मा जी हैं। संजय जी, तैयारियां जोरों पे हैं और अपने आखिरी पड़ाव पे तैयारियां चल रही है, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, एक श्लोक से आरंभ करता हूँ। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं तनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। बड़ी असीम कृपा हमारे सिलीगुड़ी वासियों के ऊपर हुई है कि हनुमान जी महाराज जी की यहाँ पर कथा आज से आरंभ होने जा रही है। इसका समय आज 3 बजे से है, 3 बजे से 7 बजे तक ये कथा चलेगी और ये 21 तारीख तक ये कथा चलेगी। और इसमें कथाव्यास हमारी दिल्ली से पधारी हुई है हमारे गुरुदेव परम पूजनीय परम वंदनीय दया के सागर सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की शिष्या यहाँ पधारेंगी, सुश्री पद्म हस्ता भारती जी, जिनका आगमन यहाँ हो चुका है और वो आज से ही व्यासपीठ पर बैठ करके कथा को श्रवण करवाएंगे। मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे भव्य तैयारियां जो हैं वो चल रही है। कितने लोग श्रद्धालु आने की उम्मीद है? वैसे तो प्रचार बहुत ज्यादा किया गया है। सिलीगुड़ी शहर में जब भी आध्यात्म की बात होती है, आध्यात्म कथा का आयोजन होता है, लोग इसमें बढ़ चढ़कर भी हिस्सा लेते हैं। बढ़ चढ़कर के बहुत हिस्सा लेते हैं। और क्या है कि ये सुंदर कांड की पूरी एक तरह से ये व्याख्या है। इस कार्यक्रम के अंदर में विदुषी बहन सुंदर कांड की पूरी व्याख्या करेंगे। 5 दिन तक पूरे विस्तार से सुंदर कांड की व्याख्या की जाएगी। और सुंदर कांड में केवल एक कहानी की तरह हमें नहीं देखना है। सुंदरकांड एक बहुत बड़ी घटना है जो रामचरितमानस के अंदर में सबसे अगर सुंदर, कहते भी हैं कि अगर दुर्गा सप्तशती के बाद अगर सुंदरकांड का पाठ किया जाए तो और ज्यादा महत्व बढ़ जाता है। हनुमान जी की जो भूमिका है, इस कांड को ही सुंदर कांड कहा गया है। इसलिए ये सुंदर है क्योंकि इसमें हनुमान जी महाराज हैं, तमाम लीलाएं हैं। तो हनुमान जी जब यहाँ से लंका में गए थे, सीता माता का पता लगाया था, विभीषण भाई से मुलाकात हुई थी, लंका को भी जलाकर ध्वस्त कर दिया था। ये सब केवल वो जो घटनाएं हैं, केवल वो घटनाओं का जिक्र नहीं किया जाएगा यहाँ पर। वो घटनाएं
क्यों हुई, उसका क्या आध्यात्मिक रहस्य है, उनके एक एक आध्यात्मिक रहस्य को विदुषी बहन मंच से उसको उजागर करके हमारे सामने रखेंगी। उससे हमें सीखना क्या है। सुंदरकांड पाठ हम करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पाठ करने के बाद अगर हम समझ जाएं, एक एक घटना को हम समझ जाएं, एक एक घटना के आध्यात्मिक अगर अर्थ को हम समझ जाएं, तो हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सका है। और वो परिवर्तन बाहरी तौर पर नहीं आएगा, वो परिवर्तन आंतरिक तौर पर आएगा। बाहर से तो हम कोई भी ड्रेस बहुत अच्छी तरह से पहन करके बहुत सज सकते हैं, संवर सकते हैं, जेंटलमैन दिख सकते हैं, लेकिन अंदर से हम कैसे हैं, ये हमारी कथा के बाद ही पता चलता है। जब कथा चलती है, ये हमारे अंदर में आध्यात्मिक एक एक बातें जब हमारे अंदर में आती है और वो हम समझ लेते हैं और फिर वो जीवन में क्रियान्वित होती है, तब हमारे आंतरिक अंदर से बदलाव आता है, हमारे स्वभाव में बदलाव आता है, हमारे व्यवहार में बदलाव आता है। वो केवल और केवल कथा से ही हो सकता है। एक सवाल जो मैं इनफैक्ट आप सभी से भी जानना चाहूंगी कि इन दिनों सिलीगुड़ी शहर में बड़े बड़े शहरों के तर्ज पे इवेंट्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, गाना बजाना, डांस, तमाम चीजें हो रही हैं। ऐसे में आध्यात्म से जोड़ने के लिए एक जो कार्यक्रम हो रही है, उस पे क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं यही कहना चाहूंगा, जब म्यूजिक बजता है तो आप कैसा भी म्यूजिक बहुत जोर से आप डीजे में लगा के बजा दो तो लोग जैसे थिरकने ही लगते हैं। लेकिन आप एक चीज सोच करके देखो, जब मीराबाई नाची थी तो मीराबाई कैसे नाची थी? पद घुंघरू बांध मीरा नाची रे। तो वो जब नाची थी तो उसमें तो कोई म्यूजिशियन नहीं था, वो तो एक तारा खाली ली, एक तारे के तान पर ही वो नाच लेती थी। तो वो कैसे नाचती थी? उनको तो म्यूजिक की दरकार नहीं पड़ती थी, तो वो म्यूजिक उनके अंतर में ही बजता था। वो प्रभु का संगीत, वो कनेक्शन था। हाँ, ऐसे तो सब नाच सकते हैं, लेकिन हम प्रभु से जुड़ करके नाचे, उस नाचे में कुछ आनंद ही अलग होता है, उसकी बात ही कुछ अलग होती है। देखिए, प्रभु के नाम पे थिरकना, प्रभु के नाम में डूब जाना और उसमें डूब के थिरकना, इसका अनुभव ही बिल्कुल अलग होता है। तमाम लोग इस वक्त हमारे साथ हैं। जहां तक भक्ति की बात आती है तो भक्ति का मतलब होता है जुड़ना, और एक होता है उसका अपोजिट विभक्ति। भक्ति का मतलब जुड़ना, विभक्ति का मतलब होता है बिछुड़ना। तो यहाँ पर भक्ति का मतलब होता है जुड़ना। जुड़ना तो किससे जुड़ना? उस परमपिता परमेश्वर परमात्मा से जुड़ना। तो यहाँ हनुमान कथा के अंदर में यही बताया जाएगा कि हमें भक्ति किस तरह से करनी है। जुड़ना अर्थात जुड़ना कैसे है? जुड़ना किससे है? प्रभु राम से जुड़ना है। अब प्रभु राम से हम कैसे जुड़ सकते हैं, उस प्रभु राम की भक्ति कैसे कर सकते हैं? हाँ, तो वो प्रभु राम से हमें कैसे जुड़ना है, इसको अगर कोई बता सकता है तो हनुमान जी से ज्यादा अच्छे तरह से कोई नहीं बता सकता है। और हनुमान की कथा को ही जब हम सुनेंगे, अच्छी तरह से श्रवण करेंगे, तो हम अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि प्रभु राम की भक्ति हमें कैसे करनी है। तो हम यहाँ पर आकर के हम यही सीखेंगे कि प्रभु राम की भक्ति हमें करनी कैसे है। तो मतलब पूरा भक्ति रस में डूबने केवल और केवल भक्ति रस में ही आप डूबने वाले हैं इस कार्यक्रम में। और भार विभोर होकर के, एक होता है कि कोई म्यूजिक जब बज रहा है तो आप उछल उछल के नाचते हैं, और एक होता है आप भाव विभोर होकर के जब बैठ जाते हैं, आपकी आंसू से अश्रु धारा प्रवाहित हो जाती है। तो यहाँ पर ऐसे ऐसे पल आएंगे जब आप उछल के नाचने भी लग जाएंगे, और कभी कभी ऐसा भी होगा भाव विभोर करने वाले जब भजन आएंगे तो आप एकदम भाव विभोर होकर के आपके आंसू से अश्रु भी टपक जाएंगे, और उसके और उस समय आपको सत्संग के विचार मिलेंगे, वो आपके एकदम अंदर तक उतर जाएंगे, और वो विचार ही आपके जीवन के अंदर परिवर्तन लाएंगे, और आपके जीवन में भक्ति का पदार्पण होगा और आप प्रभु राम से जुड़ पाएंगे। गायत्री जी, आप दिल्ली से यहाँ आई हैं। मेरा मायका भी इधर ही है। अच्छा। तो मेरे को शुरू से ही था यहाँ पे भी भक्ति, हमारे जो हमने ज्ञान लिया है वो सभी को मिले। हमने ईश्वर को देखा है, तो मैं चाहती हूँ सभी ईश्वर को देखें। पहले अपने घर में देखा। 9 द्वार हमारे खुले हैं जो बाहर की साइड जाते हैं, 10वां द्वार हमारे ये होता है, ये बंद होता है। ये कोई पूर्ण गुरु मिलता है तब ये 10वां द्वार खोलता है, अंतर्गत में ईश्वर का दर्शन होता है। मैंने किया है और मेरा पूरा परिवार जुड़ा हुआ है। आजकल के जो यंगस्टर है, हाँ, भगवान को बहुत एक बड़ा तबका भी है जो भगवान पे विश्वास नहीं करते। ऐसे लोग, ऐसे पथ भ्रमित लोगों से क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ईश्वर तो है। अगर हमारे पास जिज्ञासा सही होगी और हमारी खोज सही होगी, हमारे ग्रंथों में सब कुछ लिखा हुआ है कि ईश्वर हमारे घट में है, उसको देखने का रास्ता भी घट में है। कृष्ण भगवान अर्जुन को कहते हैं, जो पूर्ण गुरु तत्ववेता गुरु के पास जाओगे तो तुम्हारे 10वां द्वार खोलेगा और यहाँ ईश्वर का दर्शन होगा। महाभारत के युद्ध के बीच में
उन्होंने 9-10 अध्याय तक वो समझाते रहे, लेकिन अर्जुन को नहीं समझ में आया। 11वें अध्याय में दिव्य दृष्टि खोली है, सिर पे हाथ रखा है, वो बाहर प्रकाश नहीं देख रहे थे। वो कहते ना, मैं हजारों सूर्यों का प्रकाश अपने अंदर घट में देख रहा हूँ। तो वो ये 10वां द्वार ही खुला था, उनको अंतर में देख रहे थे कि सब कुछ भगवान ने किया हुआ है। वही चीजें हम आज भी देख रहे हैं। भ्रमित इसलिए हो रहे हैं कि उनको सही रास्ता नहीं मिल रहा। आज लाखों में संत हैं, किसके पास जाएं, किसके पास नहीं समझ में आता। अगर रास्ता सही होगा, समझ होगी, हमें लेना क्या है। अगर एक बार भी इच्छा होगी हमें भगवान का दर्शन करना है, तो सब चीजें मिलती है, क्या भगवान नहीं मिलेगा? सवाल पूछना चाहूंगी मैं आपसे। दिल्ली से आप आई हैं और 22 तारीख का दिन बहुत शुभ माना जा रहा है 2024 का। पता है 2024 22 तारीख को क्या होने वाला है? इसको मालूम है? मालूम है? हाँ, अयोध्या में मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। राम आएंगे, हमारे राम आएंगे, घर घर दिवाली होगी। बिल्कुल राम आएंगे, हमारे राम आएंगे, हमारे राम आएंगे, राम आएंगे हमारे। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। अभी अयोध्या का मंदिर बन जाएगा, उस दिन हम अयोध्या जाएंगे। हनुमान आपके लिए क्या है? हनुमान जी तो हमारे लिए आराध्य हैं, और सबसे प्रथम जो है हनुमान जी अजर अमर हैं। उन्होंने कभी अपना शरीर त्यागा नहीं, वो एक ही शरीर से एक ही रूप में पूजे जा रहे हैं। और कोटि देवताएं जो हैं अपने शरीर को त्याग करके दूसरे रूप में जन्म लिए, बट हनुमान जी ने ऐसा नहीं किया। इसलिए हनुमान जी सबके गुरु भी हैं और पूजनीय भी हैं और आराध्य भी हैं। मेरा तो हनुमान जी के प्रति यही कहना है। आप हनुमान जी को कैसे देखती हैं? मैं हनुमान जी को ईश्वर के रूप में देखती हूँ। मैं तो दीदी भक्त के रूप में देखती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हनुमान जी की जो भक्ति थी राम के प्रति, वो भक्ति हमारे अंदर भी प्रकट हो जाए, हम भी ये सफ़र में आगे बढ़े। केवल सुंदरकांड हम मौखिक न पढ़े, मतलब बुक से नहीं पढ़े, हम उसको अपने जीवन में चरितार्थ करें। जहाँ हनुमान जी थके बिना चले, सुरसा के मतलब काफ़ी लोगों के प्रोत्साहन देने से या लोभ देने से जहाँ रुके नहीं भक्ति के मार्ग पे, ऐसे ही चाहती हूँ कि कभी भक्ति मार्ग पे कितनी भी बाधा आए, हनुमान जी ने पूरा सीता जी को वापस लेके ही चैन लिया। वैसे ही हम चाहते कि हमारी जो भक्ति रूपी सीता है जो खो गई है आज, तो जन जन ये जाने। खो गई सीता दीदी, भक्ति रूपी सीता क्यों खो गई? मैं बता सकती हूँ दीदी। आजकल क्या हो गया, देखिए 30 लाख तो हमारे पास रजिस्टर्ड गुरु हैं और अनगिनत अनरजिस्टर्ड, उनकी तो कोई संख्या ही नहीं है, कोई गिनती नहीं। आजकल मतलब एक है हमारे हिंदू धर्म में, इसीलिए इतना भ्रम है, इतना मतलब लोगों के अंदर कंफ्यूजन है कि हमें जाना कहाँ है। हम इतने सारे देवी देवताओं का मानते हैं। कभी दुर्गा जी जैसे 20 पूरा नहीं होता तो हनुमान जी के पास चले जाते, हनुमान जी के पास नहीं होता शिरडी साईं बाबा के पास चले जाते, या कहीं भी चले जाते। तो ये भक्ति नहीं है, मेरे ख्याल से ये भक्ति नहीं है। भक्ति है दीदी, मतलब भक्ति का मतलब होता है जुड़ना, और जुड़ना किससे? जुड़ना अपने आप से। क्योंकि आपके लिए भक्ति क्या है? मेरे लिए तो भक्ति बस पूजा पाठ। हाँ पूजा पाठ नहीं, जैसे नहीं जैसे महाराज जी का साधना करते हैं, जय महाराज जी की, उसमें सब मतलब हनुमान जी सब दर्शन दे देते, तो अंदर से विश्वास है कि हनुमान जी संकट भी को सब काट सकते हैं। रुक जाइए, सबसे थोड़ा बात करते हैं। भक्ति क्या है आपकी? भक्ति पूजा है मेरे लिए। भगवान की भक्ति करते हैं कि अंतर घट। आजकल तो सभी बहुत जितने बड़े बड़े साधु लोग देख लीजिए करते हैं, भक्ति भाव करते हैं, पूजा ही करते हैं, लेकिन हनुमान जी की कौन सी चीज आप अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहेंगी? जो उन्होंने श्री राम के लिए किया था, उसका कुछ गुण हमारे अंदर आ सके, उसे हम अपना सके, बस यही चाहते हैं। आप क्या अपनाना चाहेंगे हनुमान जी को? कौन सा गुण? हनुमान जी की भक्ति। भक्ति, हाँ, वो भक्त और भगवान दोनों है। वो भक्त और भगवान दोनों। हाँ, वो जैसे बनना है या भक्त बनना है? भक्त बनना है। भक्त बनना है। हनुमान जी की कौन सी चीज आप अपनाना चाहेंगे? हनुमान जी का सब चीज ही अच्छा लगता है, कौन सा ऐसा चीज नहीं है उनके लिए, तो सब चीज अपनाना चाहिए। थोड़ा थोड़ा पूरा। देखिए हनुमान जी को पूरा अपना पाना तो सामान्य जीवन में संभव नहीं है, लेकिन अगर छोटा सा कण भी अगर हमारे अंदर हम ले पाते हैं तो बड़ी बात है। सर, आप क्या अपनाना चाहेंगे हनुमान जी की कौन सी ऐसी चीज? हनुमान जी का यही चीज मुझे बहुत पसंद लग रही है, क्योंकि वो अपने आप में सक्षम थे, लेकिन वो गुरु अपने श्री राम के चरणों में वो समर्पित थे। उनका वो आए ही पृथ्वी पे थे, हनुमान आए ही थे राम की सहायता के लिए। जी। सर, आप क्या अपनाना चाहेंगे?
हम हनुमान जी के भक्ति से ये समझना चाहते हैं कि हम लोग को भी ऐसा कोई भक्ति मिले जो मार्ग हमारे गुरु महाराज जी दिखा रहे हैं, हम लोग वही मार्ग पे हम चलना चाहते हैं। मैम क्या अपनाना चाहेंगी? हम तो आपके गुरु लिए महाराज भक्ति क्या है? गुरु महाराज जी है मेरा भक्ति। गुरु महाराज जी भक्ति। कौन है गुरु महाराज जी? आशुतोष महाराज जी। आशुतोष महाराज जी। और बजरंगबली कौन है? वो भी भगवान है, लेकिन हम तो महाराज जी को ही ज्यादा मानते हैं दीदी। अच्छा, ये महाराज जी को ज्यादा मानते हैं। चलिए सर, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? कुछ नहीं कहना चाहेंगे। तो देखिए, यहाँ पे अभी तो आपको कुछ चुनिंदा व्यक्तित्व नजर आ रहे होंगे, लेकिन ये वो लोग हैं जो शुरुआती दिन से तैयारियों में जुटे हुए, ताकि यहाँ पे जितने भी श्रद्धालु आए, जितने भी भक्तजन आए, उन्हें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत या परेशानी नहीं हो। और महिलाओं के लिए तो चैलेंजेस बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि ठंड का वक्त है, उन्हें बच्चों को भी देखना पड़ता है, परिवार को भी देखना पड़ता है, और खुद को भक्ति रस में डुबाना भी पड़ता है। तो आप भी तैयार हो जाइए भक्ति रस में डूबने के लिए। कुछ ही क्षण बाद यहाँ से हनुमान जी का वाचन शुरू होगा, हनुमान पाठ का। यहाँ पे आप और करीब से हनुमान को समझ पाएंगे, क्योंकि हनुमान को बहुत, आप कह सकते हैं कि जितना मुश्किल है, जितना पेचीदा है, उतना आसान है हनुमान को समझ पाना। और आसान भाषा में समझाने के लिए यहाँ पे हनुमान कथा का वाचन का आयोजन किया गया है। 3-3:30 बजे से कार्यक्रम शुरुआत होने की बात कही जा रही। किस तारीख तक ये कार्यक्रम चलने वाला है, तो आज अगर किसी कारणवश मिस भी हो जाता है तो आप कनेक्शन ना तोड़े, आप कल भी आ सकते हैं, आप परसों भी आ सकते हैं। हालांकि हर दिन आएंगे तो थोड़ा थोड़ा ही सही आपका ईश्वर से, जो आत्मा का परमात्मा से जो कनेक्शन होता है, जो प्योर कनेक्शन होता है, वो आप स्थापित कर पाएंगे। ख्याल रखिएगा, जल्द आपसे दोबारा जुड़ूंगी। देखते रहिए द न्यूज़ बॉक्स।